व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है और सिंपली जो इसका अर्थ होता है वो होता है क्या। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि व्हाट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वर्ड्स के साथ मिलकर यह मोर देन 16 मीनिंग्स ये देता है, इससे 16 से ज़्यादा ही देता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस परिस्थिति में किस वर्ड के साथ मिलकर यह क्या अर्थ देता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करते चले, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट अर्थ देखते हैं जो कि आप जानते हैं और हर दिन आप यूज़ करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन में, और वो होता है क्या। मालूम है आपको कि व्हाट का अर्थ क्या होता है और इसको क्वेश्चन वर्ड के रूप में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, राइट। सो दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन, एक साधारण सा प्रश्न है और इसकी जो साधारण अर्थ होता है व्हाट का, वही यहाँ पे दे रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ हिज प्रोफेशन, उसका पेशा क्या है। या फिर व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है। तो एक अर्थ हमने देखा जो कि बहुत ही सिंपल सा अर्थ है और एवरीडे कन्वर्सेशन में इसको हम खूब यूज़ करते हैं। व्हाट का अर्थ निकल गया यहाँ पे क्या। आइए अब व्हाट का दूसरा अर्थ देखते हैं। आप देखेंगे कि कभी कभी व्हाट के साथ कोई नाउन आ जाता है, मीन्स व्हाट यूज़ करते हैं और व्हाट के ठीक बाद आप कोई नाउन यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो इस परिस्थिति में यह अर्थ देता है कौन सा। अब देखिए यह कैसे देता है अर्थ कौन सा का। जैसे व्हाट गेम इज़ योर फेवरेट, व्हाट गेम इज़ योर फेवरेट गेम, राइट। यानी कौन सा खेल तुम्हारा पसंदीदा खेल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए व्हाट के बाद गेम आ गया, मीन्स व्हाट के बाद नाउन आ गया। तो अगर यह स्थिति बनती है तो व्हाट का अर्थ होता है कौन सा या फिर कौन सी। इस सेंटेंस को देखिए, व्हाट थिंग इज़ दैट, व्हाट थिंग इज़ दैट, यानी वह चीज़ कौन सी है, वह चीज़ कौन सी है, इसका अर्थ निकला। तो व्हाट के ठीक बाद आपने देखा नाउन आया। इस परिस्थिति में यह अर्थ देता है कौन सा का। अब एक सेंटेंस और लीजिए, एक एग्जांपल और लीजिए। व्हाट मूवी इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ, व्हाट मूवी इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने कौन सी मूवी रिलीज़ होने जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट की ठीक बाद क्या आया, व्हाट की ठीक बाद आ गया नाउन। तो इस कंडीशन में आपने देखा क्या अर्थ दे रहा है, आपने यह भी देखा कौन सा या फिर कौन सी का अर्थ दे रहा है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका। नेक्स्ट अर्थ है जब हम व्हाट के ठीक बाद नाउन यूज़ करते हैं, राइट। और हम लास्ट में यूज़ करते हैं बिलोंग टू या फिर कम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप बिलोंग टू यानी व्हाट के ठीक बाद नाउन यूज़ कर लेते हैं और लास्ट में आप यूज़ कर लेते हैं बिलोंग टू या फिर कम फ्रॉम का यूज़ कर लेते हैं, तो ये अर्थ ये देता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ रहते हो। जैसे व्हाट स्टेट डू यू बिलोंग टू, व्हाट स्टेट डू यू बिलोंग टू, यानी आप किस राज्य के रहने वाले हैं या फिर आप किस राज्य के हैं, ठीक है। या फिर इस एग्जाम्पल को देखिए, व्हाट सिटी डज ही कम फ्रॉम, व्हाट सिटी डज ही कम फ्रॉम, यानी वह किस शहर से आता है। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। व्हाट की ठीक बाद नाउन आ गया और यह नाउन कैसा है, जहाँ पे आप रहते हैं। सो इट मे बी योर विलेज, योर स्टेट, योर सिटी, योर कंट्री, राइट। और लास्ट में आप डालते हैं बिलोंग टू या फिर कम फ्रॉम। तो इस स्थिति में ये पूछता है कि आप किस जगह के हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, या फिर आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ के हैं, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका। नेक्स्ट अर्थ यह एक अलग अर्थ देता है जब हम व्हाट के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखें कि जब आप व्हाट के साथ फॉर का यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है किस लिए का, ठीक है। लेकिन यह जो फॉर है यह व्हाट के ठीक बाद नहीं आता है। जनरली स्पोकन इंग्लिश में यह सेंटेंस के लास्ट में आता है। कैसे आता है देखिए, व्हाट डू पीपल टेल अ लाई फॉर, व्हाट डू पीपल टेल अ लाई फॉर, यानी लोग झूठ क्यों बोलते हैं, ठीक है। या फिर लोग झूठ किस लिए बोलते हैं, तो किस लिए या फिर क्यों, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो व्हाट है इस कंडीशन में ये क्यों या फिर किस लिए का अर्थ दे रहा है। अब इस सेंटेंस को लीजिए,
व्हाट डू यू गो देयर फॉर, व्हाट डू यू गो देयर फॉर। तो यहाँ पर भी देखिए कि व्हाट शुरू में आया और लास्ट में फॉर आया, तो व्हाट फॉर मीन्स किस लिए, तुम वहाँ किस लिए जाते हो, ठीक है। मीन्स समवन इज आस्किंग अबाउट द रीज़न, कारण पूछा जा रहा है। व्हाट डू यू गो देयर फॉर यानी तुम वहाँ किस लिए जाते हो, क्यों जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका। अब व्हाट के बाद आप लुक लाइक लगा दीजिए, ठीक है, बाद में नहीं लगाया जाता है। लुक यह वर्ब है और यहाँ पर देखिए इसके साथ लाइक आ गया। तो अब ये पूछा जाएगा कि वह कैसा दिखता है। यहाँ पे वर्ड जो है यह कैसा कर देता है, व्हाट और साथ ही साथ लुक लाइक। देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसको। व्हाट डज़ ही लुक लाइक, व्हाट डज़ ही लुक लाइक मीन्स वह कैसा दिखता है, ओके। व्हाट डज़ योर ब्रदर लुक लाइक, तुम्हारा भाई कैसा दिखता है। तो व्हाट के साथ लुक लाइक अगर आ जाता है, लास्ट में आता है वर्ब और उसके ठीक बाद लाइक लास्ट में आ जाता है, तो फिर हम ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि कोई चीज़ है या फिर कोई व्यक्ति है वो दिखने में कैसा है या फिर वो कैसा दिखता है, ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट अर्थ देखते हैं कि अगर आपको एज पूछना है तो आप बखूबी और निसंकोच आप व्हाट का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। यह एज बताएगा, यानी तुम्हारी एज कितनी है ये बताएगा। ये पूछा जाएगा, पूछ लीजिए किसी से, किसी की एज पूछ लीजिए। जैसे व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज, योर एज यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। अब यहाँ पर देखिए व्हाट का अर्थ अगर हम निकालें यहाँ पर तो निकल रहा है कितनी। व्हाट इज़ योर एज, या फिर इसको हम ऐसे भी कहते हैं व्हाट एज यू आर, व्हाट एज आर यू, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, व्हाट एज इज़ ही यानी उसकी उम्र कितनी है, या फिर व्हाट इज़ हिज एज, उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप इंक्वायरी करते हैं अबाउट द एज, अबाउट समवन्स एज, तो फिर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट जो है वह कितनी का अर्थ देगा, यानी उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अर्थ देखते हैं कि जब हम व्हाट के साथ मिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर कॉज यूज़ करते हैं, तो व्हाट मिक्स मीन्स कौन सी चीज़ बनाती है, तो ये बनाती है का अर्थ देता है। व्हाट कॉजेज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है कौन सी चीज़ फैलाती है या फिर कौन सी चीज़ पैदा करती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि व्हाट मेक्स अ मैन डिसऑनेस्ट, व्हाट मेक्स अ मैन डिसऑनेस्ट यानी किसी व्यक्ति को कौन सी चीज़ बेईमान बनाती है। तो व्हाट मेक्स मीन्स कौन सी चीज़ बनाती है, ओके। इस एग्जाम्पल को देखिए, व्हाट मेक्स अ कंट्री रिच यानी किसी देश को कौन सी चीज़ धनी बनाती है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए व्हाट मेक्स यानी कौन सी चीज़ बनाती है। आइए इसका हम अगला अर्थ देखते हैं। अब व्हाट के साथ आप एट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप व्हाट के साथ एट यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है किस चीज़ की ओर या फिर किस चीज़ को। तो जब हम व्हाट के साथ एट यूज़ करेंगे तो एट आएगा, लास्ट में व्हाट आएगा शुरू में। जैसे देखिए व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट यानी तुम किस चीज़ की ओर देख रहे हो, तुम किस चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। तो व्हाट और लास्ट में एट, व्हाट एट, ओके। एक और एग्जांपल लीजिए, व्हाट इज़ ही लुकिंग एट, व्हाट इज़ ही लुकिंग एट यानी वह किस चीज़ की तरफ देख रहा है, किस चीज़ की ओर देख रहा है। तो व्हाट और फिर लास्ट में एट। देखिए इसका जो अर्थ है वह बदल गया जब हमने इसके साथ एट यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कि व्हाट के साथ आप अबाउट यूज़ कर लेते हैं, व्हाट के तुरंत बाद अबाउट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और उसके बाद से कोई काम आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी काम को करना कैसा रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं सामने वाले से। जैसे व्हाट अबाउट ईटिंग आउट टुडे, ठीक है। व्हाट अबाउट ईटिंग आउट टुडे यानी आज बाहर खाना कैसा रहेगा, राइट। या फिर व्हाट अबाउट गोइंग टू प्ले, व्हाट अबाउट गोइंग टू प्ले यानी खेलने जाना कैसा रहेगा।
तो व्हाट अबाउट यूज़ कर लीजिए, उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लीजिए, और उसके बाद से कोई वर्ब यानी इन्फिनिटिव फॉर्म में कोई वर्ब यूज़ कर लीजिए या फिर कोई नाउन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसके इस्तेमाल से आप ये जानना चाहते हैं कि फ़लाँ चीज़ करना या फिर फ़लाँ चीज़ कैसी रहेगी, ये आप सामने वाले से जानना चाहते हैं। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं। जब हम व्हाट के साथ अबाउट का यूज़ करते हैं, लेकिन यह जो अबाउट है यह सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो जब हम इस व्हाट अबाउट का यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है किस चीज़ के बारे में। जैसे व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, यानी वह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में। ओके, व्हाट अबाउट, अबाउट लास्ट में इस कंडीशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं व्हाट का टू व्हाट एक्सटेंट, राइट। तो टू व्हाट एक्सटेंट मतलब होता है किस हद तक। ओके, जैसे टू व्हाट एक्सटेंट कैन ही फॉल, यानी वह किस हद तक गिर सकता है। ओके, या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो फॉर मनी, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो फॉर मनी, यानी तुम पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हो। ठीक है, तो टू व्हाट एक्सटेंट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं जब हम व्हाट के साथ इफ़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इफ़ का मतलब हुआ कि अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको डर है कि आप अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए, पैसों की हेल्प मांगने के लिए, तो फिर आपको मदद नहीं करेंगे, तो फिर कहते हैं आप कि मान लो उसने इनकार कर दिया तो क्या, राइट। तो क्या होगा, तो इस व्हाट इफ़ का अर्थ है तो क्या, राइट। सिचुएशन आपने समझा, सेंस आपने समझा, एग्जाम्पल देखिए और इसको और ज़्यादा क्लियर कर लीजिए। व्हाट इफ़ ही रिफ्यूजेस, व्हाट इफ़ ही रिफ्यूजेस, यानी अगर उसने इनकार कर दिया तो। ओके, या फिर व्हाट इफ़ समवन कम्स, व्हाट इफ़ समवन कम्स, यानी क्या होगा अगर कोई आ गया तो अगर कोई आ गया फिर क्या, राइट, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो आपने देखा कि यह जो व्हाट है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वर्ड्स के साथ यह इतने सारे अर्थ देता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और वीडियो को आपने अब तक लाइक भी कर दिया होगा। नहीं लाइक किया है तो फिर प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।